नमस्कार, सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज के इस अंक में हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर। जी हां, ये वही वडनगर है जहां के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे। ये वडनगर प्रधानमंत्री की यादों का शहर है, उनके अनुभवों का नगर है। ये नगर उस परंपरा का है जिसने चाय बेचने वाले को देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का सपना दिखाया और जज्बा जगाया, जो सिखाता है कि सितारे तो टिमटिमाते हैं, सूरज बनने के लिए खुद को तपाना होगा। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। ये कहानी उस शख्सियत की है जिनका नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। ये कहानी वडनगर के उस यायावर की है जिसने देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित किया है। हम बात उस व्यक्तित्व की कर रहे हैं जिसने सेवा, सुशासन और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहकर 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाने और मानवता की सेवा का संकल्प लिया है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। जिंदगी, संघर्ष, सपनों और समर्पण की। ये कहानी उस विराट व्यक्तित्व की है जिसके लिए सेवा ही सत्ता है, जिसके लिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, जिसने दिया है सबको साथ लेकर सबके प्रयास से जन जन के विकास का विश्वासपूर्ण नारा। पांच साल पूर्ण समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा से। मैं नया था, सीखने के लिए भी जितनी मेहनत करनी पड़ी, एक विद्यार्थी की तरह सीखता भी रहा। नया था इसलिए जितने भी अच्छे विचार आते थे उसको स्वीकार करता गया। मेरे कोई बैगेजेस नहीं थे, नया था तो मैं एक नएपने से कर सकता था। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ मुझे था कि मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था और एक अच्छा माने जाने वाले राज्य का मुख्यमंत्री था, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज़ों से मैंने 2014 में काम को शुरू किया। और आपने देखा होगा कि सरकार परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखी। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जो हमने इनिशिएटिव ना लिया हो। हमने पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस के ऊपर बल दिया, हमने डिलीवरी को बल दिया। अगर आज़ादी के से लेकर के हम आए तब तक देश में सैनिटेशन कवरेज 38% था, आज वो करीब के 99% पहुंच गया। आज़ादी से हम आए तब तक जितने एलपीजी गैस कनेक्शन थे उससे हमने डबल कर दिया 5 साल में। तो लोग हमारी स्पीड भी देख रहे हैं, हमारा स्केल भी देख रहे हैं
और हमारी काम करने की स्किल भी देख रहे थे। स्पीड, स्केल एंड स्किल, ये 5 साल लगातार, और एक दाग नहीं है, कोई ऐसी गलती नहीं की है या कुछ ऐसा बुरा नहीं किया है कि जिसके कारण तो ये 5 साल का कठोर परिश्रम, 5 साल का संपूर्ण समर्पण किसी के भी अंदर विश्वास पैदा कर सकता है, जो विश्वास मेरे में पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। सबकी चाय, मोदी की चाय, काका ले लो चाय। वडनगर, ये वो जगह है जिसने एक चाय वाले को देश की सबसे ताकतवर शख्सियत बनते हुए देखा। ये वो जगह है जिसने छोटे से नरेंद्र को नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए देखा है। वडनगर ही वो जगह है जो नरेंद्र मोदी की पहली कर्मभूमि है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान है। इनका आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान पर हाथ बढ़ाते थे। नरेंद्र भाई को उस स्टेशन पर होटल थी चाय की, वो हमारे पिताजी भी वहाँ बैठते थे और ये भी बैठते थे। उसका लाइसेंस अभी भी उसके पिताजी के नाम का ही है, दामोदर दास के नाम के लाइसेंस चलता है। नरेंद्र भाई तो हम वो गाड़ी आती थी ना सब, तो हम वो चाय बेचने को जाते थे वो, और हम भी जाते थे। गुजरात के वडनगर की ये वही चाय की दुकान है जहां प्रधानमंत्री अपने बचपन में चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी की स्टेशन पर ये होटल थी, चाय की दुकान थी। वो मेरे थे, कभी कभी मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, नॉट एज ट्यूशन, पर जो होशियार बच्चे थे ना, उनको सीखने की तमन्ना होती थी तो हमारे पास आते थे। शुरू की मैं बात करता हूँ, तो इसलिए मैं उनको फादर को बराबर पहचानता था। और 4 बजे का टाइम और रेलवे आती थी, तो नरेंद्र भाई 2-3 बच्चे तो मैंने देखा है चाय बेचने के लिए स्टेशन पे। ये चाय की दुकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का वो अध्याय है जिसके बिना उनके जीवन यात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती। गरीबी और अभाव की जिंदगी में उनके परिवार की जीविका का एकमात्र सहारा ये चाय की दुकान ही थी। गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर का ये वो टी स्टॉल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। ये टी स्टॉल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी की। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी ये चाय स्टॉल चलाया करते थे वडनगर के रेलवे स्टेशन पर। चाय के साथ भजिया भी बेचा करते थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल की उम्र तक, जहां तक लोग बताते हैं वडनगर के जिन लोगों से बातचीत हुई है, 12 साल की उम्र तक
उन्होंने पिताजी के व्यापार में चाय बेचने में अपने पिताश्री की मदद की है। बताया जाता है कि बाल्यकाल में नरेंद्र मोदी जब बीएन स्कूल में पढ़ा करते थे तो जब भी अहमदाबाद से या दूसरे रूट से जो ट्रेनें आती थी वो ट्रेन के टाइम पे इसी टी स्टॉल पर आते थे और पिता की चाय स्टॉल से चाय की केतली लेकर ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। कहा जाता है कि वो कहा करते थे कि चाय ले लो मोदी की चाय ले लो। इस तरह की जो ये चाय स्टॉल है वडनगर में आज एक प्रेरणा का पुंज का काम कर रहा है। सरकार इस चाय स्टॉल को जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता श्री दामोदर दास मोदी जी की चाय स्टॉल है उसको अब संरक्षित करने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इसको पूरे चाय स्टॉल को कांच से कवर करके और जो यात्री यहां से गुजरेंगे उनको प्रेरणा के तौर पे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रेरणा पाई इस चाय स्टॉल से और आज वडनगर से पहुंचकर विश्व मंच तक पहुंचे हैं वो प्रेरणा आने जाने वाले यहाँ के जो यात्री उनको मिले। और मैं आपको दिखा दूं कि जस्ट इस चाय स्टॉल के ठीक पीछे आप देख सकते हैं रेलवे ने सेम हूबहू इसी तरह का एक चाय स्टॉल बनाया है और बताया यह भी जा रहा है कि थोड़े समय बाद इस चाय स्टॉल को भी रेलवे प्रशासन जो है वो प्रारंभ करेगा और यहाँ पर चाय की बिक्री करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो वडनगर का ये वो रेलवे स्टेशन है, वो ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जिस रेलवे स्टेशन और जिस वडनगर की मिट्टी में खेल कूद कर प्रधानमंत्री बड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान की धरती का वो लाल जिसने पूरे विश्व मंच तक अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज इस चाय की दुकान को पर्यटन केंद्र में तब्दील किया जा रहा है, जिसके तहत इसे आधुनिक स्वरूप देते हुए इसकी मूल संरचना को संरक्षित किया गया है। सर, वडनगर के इसी टी स्टॉल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिताजी के साथ बचपन में स्कूल से आकर चाय बेचा करते थे और लोगों ने देखा भी है कितना बड़ा प्रेरणा पुंज है और किस तरह की आगे प्लानिंग है सरकार की इस टी स्टॉल को रखने की। देखिए, इसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ चाय बेचा करते थे, इसके ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी ऐसा सोचा है कि इसको टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बनाया जाए, इसको एक म्यूज़ियम की तरह कवर्ड करके एक अच्छी तरह इसको सजा कर लोग आके देखें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। आज यही आप जो ढांचा देख रहे हैं वही पुराना कैबिन है जहाँ उनके पिताश्री और वो चाय बेचा करते थे और इसको इसी तरह बनाने के बाद कई एक अलग से टूरिज़्म उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रेलवे से आए तो वो देख सके। वडनगर वो जगह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है और अब ये जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन चुकी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वडनगर में काफी विकास हुआ है। आज वडनगर के रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से आधुनिक बनाया जा रहा है। 16 जुलाई 2021 ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन का डिजिटली उद्घाटन किया था। उस वक्त रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार से लेकर बेहतर रेल सेवा कनेक्टिविटी के लिए वडनगर को ब्रॉडगेज लाइन से जोड़ा गया था। आज पूरे रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देते हुए रेनोवेट कर दिया गया है, जिस पर तकरीबन 8.5 करोड़ की लागत आई है। प्रवेश और निकास द्वार को वास्तु के आधार पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। आज इस स्टेशन की वजह से इस पूरे क्षेत्र में सुविधाओं के साथ रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। आज वडनगर रेलवे स्टेशन को मिला है एक भव्य रूप। स्टेशन की पूरी इमारत के साथ साथ स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ यात्रियों के आराम और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। व्यवस्थित और साफ सुथरे बुकिंग हॉल के साथ साथ प्रतीक्षालय और लाउंज को पूरी तरह से आधुनिक स्वरूप दिया गया है। रेलवे स्टेशन को वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट के तहत विकसित किया गया है। इस स्टेशन पर बनी इमारतों में पत्थरों की नक्काशी की गई है। साथ ही इस रेलवे स्टेशन को ब्रॉड गेज लाइन के माध्यम से भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ा गया है। रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के बावजूद टी स्टॉल को वहीं रखा गया है और इसे धरोहर बना दिया गया है।
वडनगर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी वडनगर रेलवे स्टेशन से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। आज ये रेलवे स्टेशन अपनी नई लुक से वाकई बहुत आकर्षित कर रहा है। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आज नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली में रहते हैं। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। जब ये विदेशी दौरों पर जाते हैं तो 7 स्टार होटल्स में भी रुकते हैं, लेकिन आज उस घर को देखना बहुत जरूरी है जहां नरेंद्र नाम का अंकुर फूटा था। उस घर को तलाशने के लिए संसद टीवी की टीम वडनगर की इन पतली गलियों से गुजरती है। कुछ दूर चलने के बाद नरेंद्र मोदी के अतीत का पहला पन्ना मिल जाता है। वडनगर के इसी घर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। 30 साल तक इनका परिवार इसी घर में रहा। वडनगर की मोदी चौल की ये गली मुश्किल से 10 फीट चौड़ी होगी, लेकिन इस संकरी गली में नन्हे नरेंद्र की हजारों यादें बिखरी हुई हैं। रिश्ते में नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई और भाभी इसी मोहल्ले में रहते हैं। बचपन में नरेंद्र भाई हम सब एक ही साथ रहते थे, वही घर में। और नरेंद्र भाई छोटे से सबसे वो बहुत तेजस्वी थे, पढ़ने में बहुत तेजस्वी थे। और कोई भी वो 12 साल की उम्र में वो RSS की शाखा में जाते थे वो, और पढ़ने में भी होशियार थे। वो तालाब में वो नहाने को बहुत जाते थे। वो उसको तैरने का बहुत शौक था। और वो कोई किसी भी बाबत में वो लीडरशिप करते थे। अभी भी वो लीडरशिप ही है, देश की बाबत में भी लीडरशिप है। बचपन में तो कैसा हमारा खेल कूद था वही मामला। और हमारी 13 जन की गैंग थी पूरी। तो ये गैंग हमारी ऐसी थी कि सुबह में 6:30 बजे हुए तालाब में नहाने जाने का, और तालाब में नहाने भी जाने का, और 8 बजे घर पे आने का, और बाद में स्कूल दफ्तर ला के चले जाने का वहाँ। और देखो कबड्डी में भी हमारा नंबर, वो काइट चलाने में, पतंग भी, और लट्टू में भी ऐसे ही। हम सब ऐसे, गोली में भी ऐसे, सब ऐसे बड़ा कास्ट का आदमी था वो। नरेंद्र मोदी बचपन में बोलते थे कि जब वो बड़े होंगे तो उनके पीछे गाड़ियां घूमेंगी। श्यामल दास को वो बात आज तक याद है। सच ही बोलते थे नरेंद्र मोदी। गाड़ियों का काफिला आज उनकी परछाई बन चुका है।
श्यामल दास के मुताबिक नरेंद्र मोदी तो कृष्ण हो गए हैं और वो सुदामा रह गए, ऐसे सुदामा जिन्हें नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूले। ये तो पहले हमारे साथ पढ़ता था, जब ही का वो बोलता था कि हमारे पैर के नीचे गाड़ियाँ फंसेगी, तो मैंने इसको गांधीनगर इसके बंगले में मुंह पे बोल दिया था कि भाई तुमने गाड़ी फिराई, बाकी हम तो रह गए ऐसे के ऐसे, तू बन गया कृष्ण और हम सुदामा के सुदामा ही रह गए। सिर्फ 17 बरस की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ने और देश भ्रमण का फैसला किया था। कभी हिमालय को अपना आसरा बनाया तो कभी आश्रमों में सेवा की। मैं साइंस पढ़ाता था और हमारे वीएल चौधरी साहब थे, वेलजी भाई चौधरी साहब, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। वो क्या बोलते थे, जब एसएससी हो जाए ना तब तुझे इंग्लिश लेकर बीए होना, इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद करके बीए होना। मैं क्या बोलता था, आपको साइंस लाइन में जाना, साइंस कॉलेज में आपको दाखिल होने का है। तो मेरी जीत हुई थी। तो आफ्टर एसएससी ही वेंट टू एमएन कॉलेज इन साइंस कॉलेज, बट आफ्टर 1 year he left that college. Then he went to Himalaya, the Himalaya, for 1 or 2 years. तो हिमालय के जो संत थे महापुरुष, उनको वापस भेजे, इधर तेरे आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वापस जाओ देश की सेवा कर ले। इसलिए वहाँ हिमालय से वो वापस आए थे, मुझे याद है। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। नरेंद्र भाई छोटे थे तब से ही वो पढ़ने में तेजस्वी थे, होशियार थे, वो लीडरशिप करते थे। उसके बाद वो 12 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा में वो जाते थे। आरएसएस में वो संघ के प्रचारक थे, यहाँ भी वो संघ का प्रचार करते थे। हमारे आजू बाजू के गांवड़े में वो जाते थे प्रचार करने को। और उसके बाद उसने 18 साल की उम्र के बाद वो वडनगर में ने छोड़ दिया। और उसके बाद वो सबसे बड़ा आरएसएस का जो परिवार था उसके साथ वो लगे बार, और उसको संघ के प्रचार में जुड़े थे वो। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बने थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। उसने मेहनत भी बहुत की है, बहुत बड़ा कड़ा परिश्रम भी किया है, उसको फल मिला है। बचपन से साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ पर विष्णुपुरी नामक स्थान है, वहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी वो बचपन में संघ शाखा में आते थे, हम साथ खेलते थे। और संघ की शाखा में वो उनका बचपन से ही योगदान रहा है और अच्छा संस्कार उन्होंने यहाँ से प्राप्त बचपन में ही किया है। और ये है वडनगर का श्री भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल। ये वही स्कूल है जिसने नरेंद्र मोदी को जीवन का ककहरा सिखाया। अगर बीएन स्कूल ना होता तो शायद नरेंद्र मोदी वो ना होते जो वो आज हैं। बीएन हाई स्कूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शैक्षिक जीवन की शुरुआत की थी। नरेंद्र मोदी को पढ़ाने वाले शिक्षक डॉक्टर पटेल जो वडनगर में ही रहते हैं, इन्हें हर पल सुकून रहता है कि इनका सींचा पौधा अब वट वृक्ष बन गया है, जिसे देश ही नहीं दुनिया भी सलाम करती है। इनके मुताबिक नरेंद्र मोदी शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में औसत ही थे, लेकिन बचपन से ही वो मजबूत मनोबल के थे। तो मुझे तो बहुत गर्व है, मेरा ये विद्यार्थी इतना हो गया। जब पढ़ते थे तब उनको मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इतना आगे आएगा। 10th के 3 क्लास थे, 10th A, 10th B और 10th C। वो 10th B में पढ़ते थे। ये बराबर हमारा दादर है सीढ़ी, उनके सामने 10th B का क्लास था। वो दूसरी और तीसरी पाटली पर बैठते थे कॉर्नर पे, समझे। वो पढ़ने में अच्छे बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं बोलता हूँ। ही वॉज नॉट टू मच ब्रिलियंट, पर ही वॉज ब्रिलियंट, समझे आप। पढ़ाने में हमको मज़ा आता था, लेकिन हमारे टीचर का रिस्पेक्ट बहुत रखते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई टीचर का उन्होंने अपमान किया। सभी टीचर मान से ही देखते थे।
कोई मुझे अलग न समझो, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। और वो हकीकत है। मैं किस जगह पे बैठा हूं वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मैं वही हूं जो आप हैं। आपसे मैं अलग नहीं। मेरे भीतर एक विद्यार्थी है और मैं मेरे शिक्षकों का बहुत आभारी हूं कि बचपन में मुझे उन्होंने ये रास्ता सिखाया कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं दिया। डॉक्टर पटेल के पढ़ाए विद्यार्थी आज ऊंचे पदों पर हैं। वो भले ही अपने टीचर से मिलने ना आ पाए हों, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो पटेल सर समेत अपने हर एक अध्यापकों को सम्मानित करना नहीं भूले। ऐसे प्राइम मिनिस्टर आज तक, मैं टुडे आई एम मोर देन 81 ईयर्स ओल्ड, बट आप 81 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन मैंने अभी कभी ऐसे पीएम को देखा ही नहीं। जवाहरलाल हो गई, इंदिरा गांधी हो गई, मोरारजी हो गई, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, देवगढ़ हो गए, गुजरात हो गए, सब हो गए, लेकिन ऐसा तो मनमोहन सिंह हो गए, लेकिन ऐसा तो पीएम मैंने आज तक नहीं देखा, शायद कभी देखूंगा भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है। बीएन हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान ही वो स्कूल के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 11वीं कक्षा में थे, ये हमारे स्कूल की कंपाउंड वॉल बनाने के लिए हमने ड्रामा रखा था। ड्रामा वहाँ उन्होंने एक थ्री अंकी में उन्होंने जोगीदास खुमान का उनका पात्र था और वो बने जोगीदास खुमान। उसमें वो जोगीदास खुमान तो बारवटिया था, लेकिन वो क्या बोलता, उन्होंने तलवार खींची थी उस बोलते थे जब ड्रामा में हिस्से ले रहे थे तब, और जब तलवार खींचे ना तब सारी पब्लिक ने मिनिमम फॉर 10 मिनट સુધી जो तालियां बजाई थी ना, वो मुझे पूरा याद है। जो खुमारी से बोलते थे, जो जुस्से थे, इससे हम बोलते थे, उससे सब प्रभावित हो गए थे। वाद विवाद प्रतियोगिता में भी वो हमेशा अव्वल आते थे। इसी दौरान उन्होंने स्कूल में एनसीसी भी ज्वाइन कर ली थी। नरेंद्र मोदी को पढ़ाने वाले शिक्षक के मुताबिक स्कूल के समय ऐसा कभी नहीं हुआ कि कार्यक्रम हो और उन्होंने हिस्सा ना लिया हो। कोई भी स्कूल में एक्टिविटी होती तो हमारा आईए पटेल, ईश्वर भी पटेल, वो संभालते थे एक्टिविटी। उन्होंने कह दिया था मैं शायद हाजिर हूँ या ना हूँ, वो एनी एक्टिविटी होती उसमें मेरा नाम शामिल कर देना। ये हमारे गोरधन साहब एनसीसी चलाते थे। एनसीसी ऑफिसर हमारे स्कूल में टीचर है, वो एनसीसी के ऑफिसर थे। वो नरेंद्र भाई एनसीसी में एक ग्रुप बोलते हैं, वहाँ एनसीसी में शामिल हुए थे। 2 साल का उनका किया था, मुझे याद है। वो तो ही वॉज एनसीसी कैडेट। इनके शिक्षक को आज भी याद है कि नरेंद्र मोदी पढ़ाई भी करते थे, पिता के साथ चाय भी बेचते थे और मौका लगते ही खेल कूद से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते थे। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, वो हमारे से 3 साल बड़े हैं। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बीएन हाई स्कूल में, और वो पढ़ने में भी होशियार थे और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उसका, वो हमारे स्कूल में उसका नंबर आता था। उसने एक जोगीदास खुमान करके नाटक बनाया था, उसमें उसको अवार्ड मिल रहा था। वो खेल कूद में भी होशियार थे। वो नरेंद्र मोदी पर देश के विकास का जिम्मा है, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। वडनगर के लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ काफी विकास हुआ है। इस बात की तस्दीक जिले के आला अधिकारी भी करते हैं। वडनगर जो एक मेहसाणा का एक तालुका है और वडनगर जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना रहा है, न सिर्फ अपने विकास कार्यों की वजह से, बल्कि अपनी धरोहर, अपनी ऐतिहासिक परंपराओं को लेकर भी। वडनगर में आज की तारीख में बहुत से महत्वपूर्ण विकास के काम चल रहे हैं, आजू बाजू के विस्तार में भी हो रहे हैं। वडनगर, धरोई, तारंगा और इस पूरे विस्तार को किस तरह से जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है इसके साथ मिला के एक टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा सके, इस पर काम हो रहा है। धरोई डैम पर एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाने का भी प्लान चल रहा है। नरेंद्र मोदी के वडनगर में क्या नहीं है। कई बड़े शहरों में एक मेडिकल कॉलेज नहीं होता, लेकिन एक सपूत ने अपनी जन्मभूमि की दशा और दिशा बदल कर रख दी। नरेंद्र भाई ने वडनगर में
प्रधानमंत्री बन के बाद वडनगर का सारा विकास किया है। हमारे गांव में कुछ नहीं था पहले। हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो बड़ी हॉस्पिटल है, सब उसके बनाए और हमारे गांव का सारा विकास किया है। वहाँ हिमालय फैक्ट्री बनाई उसने और तालाब का भी ने सारा वो विकास किया। हम गांव में सब अच्छा विकास किया है उसने। देखने में एयरपोर्ट जैसा लग रहा है ये वडनगर का आधुनिक बस स्टैंड, और ये बुलंद इमारत वडनगर के मेडिकल कॉलेज की है। वडनगर में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बड़े अस्पताल हैं। युवाओं को रोजगार लायक बनाने के लिए पॉलिटेक्निक भी हैं। वडनगर नगर पालिका के माध्यम से भी नगर पंचायतों में किए जा रहे विकास कार्यों में काफी तेजी आई है। वडनगर नगर पालिका, वडनगर सिटी में बहुत बड़ा एक उत्साह रहता है और सिटी के अंदर वो नगर पालिका बहुत बढ़िया काम करते थे। उसकी योजनाओं जे दल से जल वह भी वडनगर नगर पालिका में चलती है और स्वर्णिम जयंती वही भी वडनगर नगर पालिका में चलती है। और पीवीएम आवास योजना ये वडनगर महसाणा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होती है, तो वडनगर नगर पालिका में आवास योजना का लाभ पीएम साहब के काम में हुआ है। यहाँ की जनता की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नगर पालिका लगातार काम कर रही है। वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है। पुरानी यादों में खोकर वो उस दौर में पहुंच जाते हैं जब बचपन के 12 सालों तक वो इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। वडनगर को लेकर प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। 2017 में वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं आज जो कुछ भी हूं इसी मिट्टी के संस्कारों की वजह से हूं, इसी मिट्टी में खेला हूं और आप ही के बीच में पला बड़ा हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं इसी मिट्टी के संस्कारों के कारण है। इसी मिट्टी में खेला हूं, आंखी के बीच में पला बड़ा हूं। आज जब मैं हाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहा था, रास्ते भर में पूरा नगर आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ा था। हर आयु के लोग मैं दर्शन कर रहा था। बहुत परिचित चेहरे मेरे सामने से गुजर होते थे। बचपन की यादें ताजा हो जाती थी। बहुत पुराने दोस्तों को देखा, अब दांत भी नहीं बचे हैं। कुछ पुराने दोस्तों को देखा, हाथ में लकड़ी लेकर के चल रहे हैं। उन सारी पुरानी स्मृतियों को आज मैंने भली भांति देखा। हृदय को एक गहरा आनंद हुआ। और आज मुझे आज से 15-16 साल पहले जो ऊर्जा इस मिट्टी से मिलती थी, आज दोबारा वैसी ही नई ऊर्जा लेकर के मैं आज यहां से जा रहा हूं। ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि नई ऊर्जा लेकर के मैं जा रहा हूं और देश के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। पहले से ज्यादा पुरुषार्थ करूंगा। और आपने मुझे जो सिखाया है, आपने मुझे जो समझाया है, वो दिन ब दिन सर ऊंचा करता रहे, वैसे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं मेरे नगरवासियों को विश्वास दिलाता हूं। वडनगर का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास रहा है। ये ज्ञान, आध्यात्मिक वैभव, सभ्यता और संस्कृति का जीवंत केंद्र माना जाता है। इतिहास के पन्नों में वडनगर में बुद्ध काल से लेकर सोलंकी राजवंश तक के अवशेष हैं
और आज आधुनिक इतिहास में वडनगर की एक पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जुड़ी हुई है। ढाई हजार वर्ष पुरानी नगरी है ये, तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है वडनगर को। जैसे सतयुग में इसे चमत्कारपुर नाम से जाना जाता था, त्रेता युग में इसे आनर्तपुर नाम से जाना जाता था, द्वापर युग में इसे आनंदपुर नाम से जाना जाता था और कलयुग में इसे वृद्धनगर या फिर वडनगर नाम से भी जाना जाता है। वडनगर में शर्मिष्ठा और आसपास करीब 70 से अधिक तालाब हैं। नरेंद्र मोदी बचपन में इसी शर्मिष्ठा तालाब में डुबकी लगाते थे। जब छोटे से 11वीं 10वीं कक्षा में हमारे वडनगर में शर्मिष्ठा तालाब है, छोटे मगर के बच्चे को लेकर घर आए थे। उनकी माँ हीराबा थी ना, हीराबा ने उनको डांटा, ये भाई तू ये क्या लेकर आया। उनकी माँ नहीं आई उन्हें उसकी माँ को दुख नहीं होगा, ऐसा हम कभी नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन उन्होंने वो मगर के बच्चे को शर्मिष्ठा तालाब में वापस ले गए थे। आज इस शर्मिष्ठा तालाब की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके साथ सभी तालाबों को डेवलप करने की योजना पर लगातार काम चल रहा है और इन्हें उदयपुर मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वडनगर की पहचान गुजरात की लेक सिटी के रूप में भी होने लगेगी। 84 एकड़ में ये झील पूरा बनाया गया है और हमारे प्रधानमंत्री को आने के बाद ये झील का पूरा डेवलपमेंट हुआ और उसमें हम देख सकते हैं कि पूरा घूमने के लिए यात्रिकों को घूमने के लिए पूरा ब्रिज बनाया है, ओपन थिएटर है, वो हमारा जो लोक टावर है, वो सब यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ पर यात्रिकों के लिए बोटों की भी सुविधा की गई है और यह झील बहुत ही ऐतिहासिक और सभी से जुड़ी हुई ये झील है। शहर के बीचों बीच बौद्ध धर्म से जुड़ी करीब 2000 वर्ष पुरानी जगह भी मिली है। माना जाता है कि यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इस जगह को भी टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। वडनगर में बहुत पुरानी चीजें मिल रही है। हमारा पुरातत्व विभाग है, वो पुरातत्व विभाग उनमें काम कर रहा है और इसी वजह से नरेंद्र भूमि की जन्मभूमि के लिए नहीं, लेकिन ऐतिहासिक नगर है और ये नरेंद्र मोदी का नाम भी अमर रही थी। वहाँ हर जगह का गुजरात सरकार भी डेवलपमेंट कर रही है। वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन से जुड़ी सभी झांकियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की चाय की केतली के साथ प्रतिमा लगाई गई है। इस हेरिटेज म्यूजियम की अगर प्रगति की बात करें तो यह म्यूजियम ग्रीस में एथेंस के सुप्रसिद्ध एक्रोपोलिस विद इन द सरफेस यानी जमीन से अंदर की थीम पर बना है। इस तरह से यह एथेंस के बाद जमीन के अंदर बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। आज भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से पर्यटक वडनगर आकर इस विश्व स्तरीय हेरिटेज म्यूजियम का अवलोकन करते हैं। इसके अलावा वडनगर की 16वीं सदी की वीरांगनाएं ताना रीरी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये दोनों बहनें सम्राट अकबर के दरबार में मेघ मल्हार गाया करती थीं और नृत्य किया करती थीं। उन्हीं के लिए वडनगर में वार्षिक ताना रीरी महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है।
और अब इन्हीं की याद में वडनगर में एक म्यूजिक एकेडमी बनाई जा रही है, जिसके बाद वडनगर में सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि विदेशी क्लासिकल म्यूजिक भी सिखाया जाएगा। वैसे वडनगर हमारी एक ऐतिहासिक नगरी है। वैसे तो हमारे लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मभूमि है। वो जन्मभूमि में नरेंद्र मोदी साहब ने, जब उनके पिताश्री ने चाय का धंधा किया, लोगों को चाय पिलाते थे, मोदी साहब भी वहाँ लोगों के बीच चाय पिलाते थे। ये चाय पिलाने की बात तो मोदी साहब के बारे में है, लेकिन वहाँ कीर्ति तोरण, ताना रीरी और अभी भी जो मेरा संशोधन डिपार्टमेंट है वो आज भी जो पुरानी चीज़ें वहाँ क्या है उनका संशोधन कर रही है। यानी वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश से संगीत की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भी वडनगर में नजर आएंगे। वडनगर में शास्त्रीय सम्राज्ञी ताना और रीनी यहाँ हो गई और इसी की वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मल्हार का जो प्राधान्य है, राग मल्हार ताना और रीनी के अलावा और कोई नहीं गा सकते थे। वही ताना री स्मारक अभी आज भी मौजूद है, वहाँ हर साल शास्त्रीय संगीत महोत्सव होता है। दुनिया भर में भारत की कीर्ति पताका फहराने वाले नरेंद्र मोदी अपनी जन्मस्थली का कर्ज चुकाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इसी के चलते अब वडनगर की कायापलट के ड्रीम प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की योजनाएं लगातार आकार ले रही हैं। ये नरेंद्र मोदी है, वो हमारा बचपन का दोस्त था और हम साथ में पढ़ते थे और साथ में सब साथ में रह गए थे आगे तक। अब वो जब पढ़ाई पूरी हमारी हुई, मैं ये गए बेना स्कूल में और वो गए वहाँ। इससे वो 19 साल की उम्र से वो बाहर निकल गए और 19 साल की उम्र से बाहर जब निकल गए वो इनका हमको वो नहीं। बाकी वो जब वो मुख्यमंत्री बन गए और फिर बाद में पीएम भी बन गए और अभी भगवान के नाम से वो आगे ही बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं होंगे वो, क्योंकि उनका पराक्रम ऐसा ही है और पावरफुल आदमी है और सबके लिए अच्छा है तो यही है। बहुत सारा कुछ दे दिया सबने, पब्लिक को भी दिया, सबको दे दिया। और ये जिस नाम वडनगर को कोई पहचानता नहीं था, ये पूरा वर्ल्ड में पहचानने लगा कि भाई वडनगर कहाँ है। और ये सब अभी चालू यही बनता मामला चालू है ना अभी तो बनने का, और बनता ही रहता है। गुजरात के सभी शहरों की, सभी गांवों की शक्ल बदल गई है उनके प्रताप से। उनमें एडमिनिस्ट्रेशन पावर टू मच अच्छा है। वो निर्णय बोलते हैं ना, निर्णय शक्ति बहुत तेजी से कर सकते हैं और जो निर्णय करते हैं उसको बदलते नहीं जल्दी। यह है वडनगर का हाटकेश्वर महादेव मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर पूजा अर्चना करने जाते रहते हैं। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन हाटकेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। ये हटकेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये नागर समाज है, जो ब्रह्मो समाज, उनके इष्ट देव है। साथ में हमारा जो नगर, हमारा वडनगर नगर है, तो नगर का भी इष्ट देव यही है। 2000 साल पुराना मंदिर है और उसकी रख रखावट वर्षों से अभी यहाँ का जो हमारा ट्रस्ट है वो कर रहा है। बहुत पुराना इतिहास है भोलेनाथ का, जो स्कंद पुराण में उनका उल्लेख है, शिव पुराण में उनका उल्लेख है। को चमत्कारपुर नगरी इसको पहले के ज़माने में बोलते थे और हम ज़्यादा तो चमत्कार की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो दर्शन में आता है उसकी मनोवांछना दादा के सामने
प्रस्तुत करे तो अवश्य भगवान पूरी करता है, ऐसा हमारा पूर्ण अनुमान है। पौराणिक लोक कथा के अनुसार हाटकेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। भव्य तीर्थ स्थल हाटकेश्वर मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय शैली के आधार पर किया गया है। मंदिर की दीवारों पर शिल्प कला के जरिए महाभारत और समुद्र मंथन जैसी प्राचीन आकर्षक कलाकृतियां उकेरी गई हैं। 17वीं शताब्दी में वडनगर के नगर ब्राह्मणों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस मंदिर का उल्लेख करते रहते हैं। जब जब वडनगर में वो आते हैं तभी सबसे पहले उनका पदार्पण यहाँ हाटकेश्वर में दर्शन करना, पूजन करना और बाद में कार्यक्रम में जाना, ऐसा उनका शेड्यूल। ऐसे जब जब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाते थे तभी भी और माननीय प्रधानमंत्री श्री के नाते भी उन्होंने यहाँ पर जब जब पदार्पण किया तो उनका यहाँ पर हमको दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक वडनगर के भोले बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें वर्षों से समर्पण के साथ मातृभूमि की सेवा करने की शक्ति मिली है। प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ने की प्रेरणा भी इसी मंदिर से मिली थी। आज वडनगर पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ का स्टेशन, यहाँ की गलियां, यहाँ के घर, यहाँ के चौराहे, यहाँ की झील कुछ भी 50 बरस पहले जैसा नहीं है। मगर जो नहीं बदला है वो है वडनगर का बेटा। हम लोगों का काम है देश के सामर्थ्य को समझना, उनको जोड़ना, और मेरी ये कोशिश है कि हमने सरकार ने ही देश चलाना है, ये सरकार जो अहंकार है उस अहंकार को सरकारों ने छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन ही शक्ति है, उनको लेकर के चले, हम चाहे वैसा परिणाम जनता ला करके दे देगी। और इसलिए मैं जनता के साथ मिलकर के काम करने के विचार को लेकर आगे बढ़, और मुझे जो दायित्व मिलता है उसको मैं सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गलतियां नहीं होगी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलते ही नहीं, करके दिखाते हैं। जहां दूसरे सोचना समाप्त करते हैं, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना आरंभ करते हैं। वडनगर का यह बेटा आज देश दुनिया का सरताज बना हुआ है। मोदी जहां भी जाएं, जैसे भी रहें, लेकिन वडनगर उनकी सांसों में बसा है और वो भी यहाँ के जर्रे जर्रे में बसे हैं। वडनगर को अपने सबसे लायक बेटे पर गर्व है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। राष्ट्र की सतत साधना में अनवरत सक्रिय भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री का अब तक का सफर अपने आप में प्रेरणादायक रहा है। उनका बृहद व्यक्तित्व, जिजीविषा, विषम परिस्थितियों से जूझकर पार पाना और एक सफल जननेता के रूप में लंबा सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। तुम्हें देख हर भारतीय गर्व से भर जाता है, गर्व से भर जाता है। प्रेम की बात चले तो, प्रेम की बात चले तो सागर शांत हो तुम, पर देश पर नजर उठी तो फिर, पर देश पर नजर उठी तो फिर वीर
वज्र विक्रांत हो तुम। एक निडर अग्नि, एक आग हो तुम। निर्भय, प्रचंड और नाग हो तुम। अर्जुन, पृथ्वी, अरिहंत हो तुम। हर अंधकार का अंत हो तुम। राष्ट्र के लिए एक कर्मयोगी की बिना रुके, बिना थके, हर दिन देश हित और जन सेवा में समर्पित एक ऐसा सफर जिसने नित नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है। एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा से अछूता न रहे। हर क्षेत्र में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता को मजबूती दे। इसी उद्देश्य को लेकर एक सच्चे कर्मयोगी की तरह पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। स्वयं से पहले देश की सोचना, ईमानदारी से कार्य करना, जन कल्याण में लगे रहना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता से हर चुनौती से जूझना और देश न झुकने देने की सोच से देश की भलाई के लिए देश के प्रधान सेवक के तौर पर वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडनगर से विश्व मंच तक का सफर। हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैदीप्यमान होंगे। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। फिर एक बार बनी मोदी सरकार, फिर एक बार बनी मोदी सरकार, फिर एक बार बनी मोदी सरकार। बेबसी की गोद में, दर्द की कठिनाइयों में जिसे जिंदगी ने लोरी सुनाई, उस बच्चे की किस्मत में हिंदुस्तान का भाग्य विधाता बनना लिखा था, ये किसको पता था। पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। नन्हे नरेंद्र भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे और जब समय मिलता था तो झोला उठाकर भागवताचार्य, नारायणाचार्य विद्यालय में पहुंच जाते थे। किसको पता था कि अपने कस्बे में रेलवे स्टेशन पर चाय लेकर दौड़ने वाले नन्हे कदमों के पीछे एक दिन सारा हिंदुस्तान दीवानों की तरह भागेगा। बचपन से ही स्वभाव से बेहद हिम्मती नरेंद्र मोदी आज भारत की कूटनीति का वो सिक्का है जिनका डंका पूरी दुनिया की चौपालों में बजता है।
अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चीन से लेकर यूरोप तक नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की चर्चा होती है। तो वडनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर पर यह थी सनसेट टीवी की खास प्रस्तुति। वडनगर से कैमरा पर्सन पंकज सूद और मेरे सहयोगी आलोक सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।